हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी जो आपका सबसे लास्ट चैप्टर है आपके बुक का, उससे आप आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूरे चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है। तो 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आज तक मतलब एक्सपेक्टेड हैं, अभी तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रीवियस ईयर में रिपीट किए जा रहे हैं, तो उन्हीं सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि 5 नंबर, जिससे कि हमारा क्लियर हो जाए बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलते रहते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करके आपको बताऊंगा। ठीक है, विद सॉल्यूशन आज की ये वीडियो होने वाली है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यानी कि इसमें देखिए क्या कह रहा है, 40% मैथ के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे 20% बायोलॉजी के स्टूडेंट और 10% ऐसे हैं जो मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ तक, इसके बाद से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या पूछा है, बिना देखे एक विद्यार्थी चुना जाता है। सुनिएगा ध्यान से, बिना देखे एक विद्यार्थी चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन मतलब दो हमें पूछा गया। देखिए प्रायिकता ज्ञात करना है। पहले का देखिए क्या पूछा है, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। ठीक है, मतलब इसमें कह रहा है वह गणित पढ़ता है लेकिन जबकि यह ज्ञात है कि वो जीव विज्ञान पढ़ता है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से बन गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, देखिए इसी तरीके से, वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन डाटा है उन चीजों को लिख लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग से देखेंगे फिर से, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, यानी कि गणित को हम लोग मैथ कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको दिखा देते हैं पीएम से। पीएम की वैल्यू मतलब हमें कितना दे रखा है, 40% दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 20% क्या है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की, तो यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी को 20 से दिखाएंगे। तो यहाँ पे पी बी की वैल्यू कितनी है, 40% दे रखी है। ठीक है हमें, और यहाँ पे 10% क्या दे रखा है हमें, जीव विज्ञान और मैथ दोनों, यानी कि बायोलॉजी और मैथ दोनों के मिक्स्ड स्टूडेंट हैं, यानी कि 10% में दोनों स्टूडेंट मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माफ कीजिएगा, पी एम इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों जो मिले हुए हैं वो कितने हैं, 10%। दोनों को यानी कि देखिए अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब दोनों क्या थे, एक साथ मिलके 10% स्टूडेंट यहाँ पे बने थे। ठीक, तो इस तरीके से लिख दिया। ये क्या है, एम इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, यानी कि हमारे मैथ और बायोलॉजी, एम से क्या है मैथ और बी से बायोलॉजी। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहला डाल देते हैं। देखिए पहले में क्या पूछ रहा है, वह गणित पढ़ता है, यानी कि जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। तो हम लोग इसको देखिए, सबसे पहले हमें पूछा क्या है, वह गणित पढ़ता है, यानी कि हम लोग लिख देंगे पी एम अपॉन बी कर देंगे, यानी कि मैथ अपॉन बायोलॉजी कर दिया। अगर हम लोगों से इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, बी को ऊपर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वह क्या पढ़ता है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पढ़ता है। अभी देखिए सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, सिर्फ वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे पी एम अपॉन बी इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा पी एम इंटरसेक्शन बी अपॉन में हमारे पास हो जाएगा पी बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता दिया। अगर आपको नहीं पता तो आपके बुक में भी दिया, आप जाकर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी प्रायिकता चैप्टर से अपने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर सारी वैल्यू हमें गिवन है। देखिए पी एम इंटरसेक्शन बी की भी वैल्यू हमें 10% दे रखी है और पी बी की भी वैल्यू हमें दे रखी है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। तो पी एम अपॉन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास 10% और यहाँ पे देखिए पी बी की वैल्यू है हमारे पास 20%। ठीक है, कितनी है, 20%। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट हमारा हट जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 10 टू जा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो पी एम बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/2 आ गई। ठीक, पी एम बाई, पहला देखिए पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। पहले क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग यहीं पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। ठीक है, यानी कि वह बायोलॉजी पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह मैथ पढ़ता है। तो इसको देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे पी एम अपॉन बी लिखा था, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, पी बी अपॉन एम कर देंगे। ठीक,
ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या चेंज होगा यहाँ पे, ये देखो हो जाएगा पी एम इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे जो हमारे पास पी बी था यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास पी एम हो जाएगा, ठीक है। तो बी अपॉन एम, पी बी अपॉन एम की वैल्यू देखिए यहाँ पे पी एम इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10% है, और यहाँ पर देखिए परसेंट से परसेंट कट जा रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, और पी एम की वैल्यू है 40%, ठीक है। तो यहाँ से इससे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, पी बी अपॉन एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4, ठीक है। तो P M बाई बी की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई और इसकी 1/4 आ गई, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमें पूछा था। क्वेश्चन में हमें देखिए 2 क्वेश्चन बनाकर पूछा था, फर्स्ट और सेकंड करके हमें प्रायिकता दोनों का पूछा था, ठीक है। P से क्या है हमारा, P से हम लोग क्या करते हैं, प्रायिकता को डिनोट करते हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है। P से हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ M अपॉन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन M, यानी कि बायोलॉजी अपॉन मैथ और मैथ अपॉन बायोलॉजी। सारी चीजें क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसी तरीके से हमारा सिक्के पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। ये अगर आप इंस्टॉल्ड होगा आपके पास तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आपने कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक 2 शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर जब भी आपको सॉल्व करना हो तो आप क्वेश्चन को बड़ी ही ध्यान से एक बार में देखिए नहीं समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार पढ़िए, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक सिक्के 3 बार उछाले जाते हैं, 3 बार उछाले जाएंगे तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है हमारी, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कंडीशन, या तो तीनों बार हेड आएगा यानी कि शीर्ष आएगा, या तो तीनों बार टेल आ सकता है। कितनी कंडीशंस बन सकती हैं वो चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। या तो एक बार हेड मतलब 2 बार हेड आ सकता है, 1 बार टेल आ सकता है, ये भी बन सकता है। 1 बार टेल और 2 बार हेड, इस तरीके से भी आ सकता है हमारा। और देखिए इस तरीके से भी आ सकता है, 1 बार टेल आए, 1 बार हेड आए, 1 बार टेल आए, इस तरीके से। यानी जितने भी कंडीशंस हमारे बनेंगे उसको आप सोच के लिख लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब देखिए मतलब जितने कंडीशंस आपके बनेंगे उसको सबसे पहले आप लिख लेंगे, ये सारे कंडीशन। देखिए इससे ज्यादा कंडीशंस नहीं बनेंगी हमारी, ठीक है। पहले में देखिए तीनों बार में हेड आएगा, या तो तीनों बार में टेल आएगा, 1 बार में देखिए 2 बार हेड आएगा या 1 बार टेल आएगा, इस तरीके से सारे कंडीशंस बन गए। अब कंडीशंस गिन लेते हैं, कितने कंडीशन बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशंस बने, यानी कि NS की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, NS की वैल्यू हमारे पास 8 हो गई, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। और देखिए यहाँ पे 3 बार क्या उछाल बोल रहा है, यानी कि 3 बार उछाल रहा है मैं सिक्के को, एक सिक्के को 3 बार उछाल रहा है। तो यहाँ पे हमारी NE की वैल्यू कितनी हो गई, NE की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, PE ज्ञात करना है। हमें क्या फाइंड करना है, PE प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रायिकता किस तरीके से निकालते हैं, ये लिख देंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है N/E और माफ कीजिएगा NE अपॉन NS लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए सारी वैल्यू हमारे पास है, हम इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, हमारा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो PE की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए इसकी E की वैल्यू है हमारे पास, NE की वैल्यू है 3 और NS की वैल्यू है 8। देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना रहता है, बस देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ना होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे कि वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके स्कोरिंग पॉइंट होते हैं, आप बस समझने की बात है। अगर आप समझ लेंगे, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ठीक है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 3 बार उछाल रहे हैं तो क्या क्या कंडीशंस बनेगी। इन सारी चीजों की अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। वीडियो को लाइक का एम है 100 लाइक जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और भी ज्यादा डेडिकेट होकर के काम कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहे। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया 2020 में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही सीरियसली देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझने की देर है, ठीक है। अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी
इसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। ध्यान से सुनिएगा, ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीते, मतलब इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीते, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ए और बी दौड़ रहे हैं, ए के जीतने की प्रायिकता हमें हम दे रखी है 1/3 और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 दे रखी है। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है, ए और बी कोई ना जीते, इसकी प्रायिकता बताइए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। हमें सबसे पहले दे रखा है ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता। देखिए बहुत ही सिंपल लहजे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा। ठीक है, ए के जीतने की प्रायिकता यानी कि पी ए, पी से क्या है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता कितनी दे रखी है 1/3। अब इसी तरीके से बी के जीतने की प्रायिकता में कितनी दे रखी है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आ रहा, समझ में नहीं आ रहा मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको आप लिखिए। लिखने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1/4, यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पे देखिए और ये यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी दोनों ना जीते, इसकी प्रायिकता बता दीजिए हमको। ठीक है, दैट्स इट, यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए और बी के जीतने की प्रायिकता, सबसे पहले यहाँ पे ए की जीतने की प्रायिकता हो गई और बी के जीतने की प्रायिकता। अब दोनों के जीतने की प्रायिकता बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी दोनों के जीतने की प्रायिकता, ए और बी के जीतने की प्रायिकता सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर हारने की तो बाद में बात करेंगे। जीतने की प्रायिकता, ठीक है, ए और बी के जीतने की प्रायिकता यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पी ए प्लस पी बी कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे। देखिए पी ए की वैल्यू है 1/3 और पी बी की वैल्यू है 1/4, दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, ये इसको हम लोग लिखेंगे पी ई, जीतने की प्रायिकता पी ई, यहाँ से पी ई लिख दिए। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7/12 आ जाएगा। ठीक है, 7/12 आ गया हमारे पास। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए और बी दोनों के ना जीतने की प्रायिकता, सबसे पहले हम लोगों ने जीतने की प्रायिकता निकाल ली, अब ना जीतने की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी दोनों के ना जीतने की प्रायिकता, ए और बी के ना जीतने की प्रायिकता, ए और बी के ना जीतने की प्रायिकता। पहले जीतने की प्रायिकता हम लोगों ने निकाल लिया, अब ना जीतने की प्रायिकता निकालेंगे, ना जीतने की प्रायिकता। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझ जा रहा हूँ, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ना जीतने की प्रायिकता क्या करेंगे हम लोग, इससे 1 माइनस कर देंगे, इससे पीई से क्या करेंगे, पीई माइनस कर देंगे, मतलब पीई में से 1 माइनस कर देंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, अब पी की वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस पी की वैल्यू है हमारे पास 7/12 यानी कि 7/12। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब ए और बी के ना जीतने की प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी 5/12 यानी कि 5/12। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही। देखिए आपको पकड़ने की देर थी, आपको सबसे पहले क्या करना था, इसमें ए और बी के जीतने की अलग अलग प्रायिकता दे रखी थी और आपसे पूछा क्या था, ए और बी दोनों ना जीते, इसकी प्रायिकता बता दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ए और बी के पहले जीतने की, सबसे पहले तो आप जीतेंगे तब तो हारने की कोशिश करेंगे। देखिए जो भी खेलता है वो क्या सोचता है कि मैं जीतने के पर्पज से ही खेलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जीतने की, ए और बी दोनों चाहेंगे कि मैं जीत जाऊं, वो चाहेगा कि मैं जीत जाऊं, तो दोनों के क्या किए, पहले जीतने की प्रायिकता निकाल ली, उसके बाद क्या किए, हारने की प्रायिकता, उसके बाद ए और बी दोनों ना जीते इसकी भी प्रायिकता हम लोगों ने निकाल लिया, तो कितनी आ गई 5/12। यही हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आता तो सोल्यूशन को नोट कर लीजिए, एक या दो बार एग्जाम से पहले खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके डेफिनेटली अपना मतलब आपका 5 नंबर तैयार हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन देगा, हो सकता है कि आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मसाला वसाला लगा के, मतलब थोड़ा सा कुछ चेंजिंग वेंजिंग करके आपको दे सकता है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, आपके कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। लो भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर तो फिलहाल यहाँ पर नहीं लिख रखा है मैंने।
अब देखो क्वेश्चन को हम बात करें, क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 2019 और 20 में पूछा गया था, 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं, बच्चे प्रमोट हो गए थे कोविड की वजह से, ठीक है। तो अगर 21 होता तो मुझे लगता है 21 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक है। तो 21 नहीं फिलहाल, तो 22 में तो पूछ ही सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर से तैयार कर लेना, मैं सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना एग्जाम से पहले। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि पी ए यानी कि प्रायिकता ए की प्रायिकता कितनी दे रखी है 1/3 और पी बी की यहाँ पे प्रायिकता कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी है, ठीक है। और पी ए यूनियन बी, देखिए यू ऐसे यू जो बना रहा है, जैसे देखिए ये यू बना है ना, ऐसे यू के आकार में जो बना रहा है वो यूनियन होता है, और ये उल्टा यू इस तरीके से अगर बना रहा है तो ये क्या होता है इंटरसेक्शन होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, अभी जो हाल ही में मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बताया था इस चीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी की वैल्यू 2/3 दे रखी है। हो तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, हो तो क्या घटना ए और बी स्वतंत्र है, इसमें पूछ रहा है क्या घटना ए और बी स्वतंत्र है, यानी कि हम एक बार ए की घटना और बी की घटना निकालेंगे, दोनों अगर बराबर हो जाती है तो हम कह देंगे स्वतंत्र, अगर बराबर नहीं आती है तो कह देंगे स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। इससे पहले हम लोग देखिए एक फॉर्मूला जान लेते हैं। देखिए फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए इसको अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा। हमारा फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप जरूर से नोट कर लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूला अभी तक नहीं पता था तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू दे रखी है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है तो लिख देंगे 2/3 इसके प्लेस पे, और पी ए की वैल्यू दे रखी है 1/3, और हमें पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखिए पी बी की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2, लेकिन हमें इसकी वैल्यू दे नहीं रखी है। हमें किसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। तो इसी को हम लोग फाइंड करेंगे। देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने को देखो इसके प्लेस पे इसको कर देंगे और इसके प्लेस पे इसको कर देंगे, दोनों को अदला बदली कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस 1/2, और ये वाला जो भैया जी पॉजिटिव में बैठे हैं यानी कि प्लस में जो बैठे हैं, ये इधर जाते ही क्या हो जाएंगे, कहेंगे हम निगेटिव हो जाएंगे। ये रूल होता है, ठीक है। आपको पता होगा, बेसिक चीज मुझे नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2/3, ये क्या प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 + 3 - 4 अपॉन में 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको सॉल्व करने पे हमारी देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी, पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू आएगी 1/6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1/6, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ से देखिए 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, यानी कि 1/6 आ गई, ठीक है। यहीं पर हमारा देखिए क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व हुआ। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ए और बी की प्रायिकता क्या है, मतलब दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो यानी कि हमारा स्वतंत्र है, ठीक है। हमें दोनों अभी नहीं निकालने हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोग दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हम लोग लिख देंगे पी ए इंटू पी बी, ठीक है। पी ए इंटू पी बी, हमें पी ए और पी बी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, आपको दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए पी ए और पी बी की वैल्यू दे रखी है, और हम लोगों ने पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाली, कितनी आई 1/6। तो ये हो जाएगा 1/6 इक्वल टू यहाँ पे इसकी पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पी बी की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 1/6, यानी कि हमारी दोनों बराबर आ गई। तो ये हमारा क्या है, स्वतंत्र है। मैं इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था, स्वतंत्र है। अभी देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए फिर से। देखिए क्वेश्चन में पूछा था ए मतलब क्या घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है, यही हमें पूछा गया था, ठीक है। तो हमारी दोनों घटनाएं क्या आ गई, ए और बी की घटनाएं हमारी बराबर आ गई, 1/6 दोनों की आ गई। तो स्वतंत्र में यानी कि हमारी घटनाएं क्या है, ए और बी की घटनाएं स्वतंत्र है, ठीक है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप आई होप कि समझ में आएंगे आपको। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट जरूर करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भैया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मतलब किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी कमेंट करके हमें बता देना।